Okay, Sushant, if you want to connect and want to give any other message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress और Hermit. अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो और कोई मैसेज देना चाहते हो, मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस या हर्मिट का कार्ड दो. ओके, आई सी यू बट ओके. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्लियर एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स and lovers coming together, making a choice. So guys, आज हैट्रिक हो गई है. तीसरी बार सुशांत हैज़ कनेक्टेड विद इन अ डे, एक दिन में तीसरी बार. और ये जो एनर्जी है ना, यहाँ पे मुझे कुछ चॉइस की एनर्जी दिख रही है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होकर आ रही है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ईदर देयर इज़ काइंड ऑफ अ डील ट्राइंग टू लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स किसी डील को क्रैक करने की ट्राई कर रही है, या यहाँ पे मुझे रेस्क्यू टाइप की एनर्जी लग रही है, जहाँ पे कोई किसी को उठाकर जो है बाहर लेकर आता है, कोई किसी को रेस्क्यू करके बाहर लेके आता है, उस तरह की एनर्जी लग रही है. सो थोड़ी सी डिफरेंट और वियर्ड एनर्जी है. बट दूसरी बार क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो आई है और किंग ऑफ वॉन्ड्स साथ में आया है. एंड दिस इज़ ऑल्सो शोइंग अ डिफीट ऑफ ऑपरेशन, डिफीट ऑफ डोमिनियन. एक बार फिर से लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज दैट ही वांट्स टू गिव सो दैट वी गेट अ लिटिल क्लैरिटी. ओके सुशांत, what is the message that you want to give now? What is the message that you want to give? Okay, so यहाँ पर the message again थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैसेज बहुत क्लियर है. एक्चुअली डेविल के एफर्ट्स हैं जो अनसेटल होंगे, विच मीन्स डेविल जो भी एफर्ट कर रहा है, और इस टाइम पे डेविल कोई एफर्ट कर रहा है अनडाउटेबली चीज़ों को बदलने का, चीज़ों को अलग ढंग से दिखाने का. डेविल के एफर्ट्स जो हैं, इट लुक्स लाइक इट इज़ ब्रिंगिंग इन अ न्यू एंगल. कहीं एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, हार्ट पे बर्डन की एनर्जी है, एक नया एंगल जो है उसके आने की एनर्जी है, एक नई कम्युनिकेशन, एक नया स्टार्ट जो है आने की एनर्जी है. सूरज को ढकने की एनर्जी है. फिर इससे पीछे, इस पेंटिकल के पीछे सूरज है, लेकिन सूरज जो है वो ढक दिया गया है इस पेंटिकल से. लेकिन फिर भी जो होम कमिंग की एनर्जी है और चीज़ों के सामने आने की एनर्जी है, दैट इज स्टिल देयर. दो ये कार्ड्स दोनों उल्टे थे. दिस लुक्स लाइक किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश की जा रही है, किसी चीज़ को ढकने की कोशिश की जा रही है. द एफर्ट्स हैज़ बीन पुट ताकि किसी चीज़ को लेकर थोड़ी सी जगलिंग हो. लेट मी आस्क डायरेक्टली अबाउट रिया, क्योंकि आज रिया के जो एनसीबी वाले केस की जो अपडेट है वो आई है. सो लेट्स सी सुशांत, व्हाट यू वांट टू से अबाउट. आई नो कि सुबह से 2 मैसेजेस उन्होंने उसी रेफरेंस में दिए हैं, बट फिर भी डायरेक्टली मैं पूछ रही हूँ एनसीबी का जो चार्जशीट फाइल होने का आया है उसके बारे में. व्हाट डू यू वांट टू कमेंट? ओके, सो इफ़ यू सी, 2 फीमेल एनर्जीज़ जो हैं वो यहाँ पर आई हैं, और 2 क्वींस हैं जो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रही हैं. दिस इज़ ऑल्सो मूवमेंट जो बहुत समय के बाद हो रहा है. आफ्टर अ लॉट ऑफ वेट एक मूवमेंट जो है वो हो रहा है. और ये मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है विच इज़ वेयर दे ट्राइंग टू कैप्चर समबडी और दे आर ट्राइंग टू कैप्चर समथिंग. लेकिन ये एनर्जी, 2 अपोजिंग एनर्जीज़ एक दूसरे के सामने मुझे लग रही हैं. जैसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, और ऐसा लगता है दोनों आमने सामने हो गई हैं, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो गई हैं, दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रही हैं, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, दोनों एक दूसरे को एक तरह से देख रही हैं और अलग एक्शन ले रही हैं. और मुझे इसी तरह की एनर्जी मुझे महसूस भी हो रही है, विच इज़ लाइक आई जस्ट हैव अ फील जहाँ पे इट इज़ डिफीट, यस, डिफीट और वर्ल्ड की एनर्जी है. वर्ल्ड जो है वो एक्सपीरियंस करने वाला है एक बहुत बड़ी डिफीट. और डिफीट एज इन वर्ल्ड के लिए डिफीट नहीं, वर्ल्ड को डिफीट नहीं किया जाएगा, दुनिया को डिफीट नहीं किया जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ी लड़ाई, एक बहुत बड़ी डिफीट जो है वो एक्सपीरियंस होगी. और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना भला करने के लिए, या somebody is saying something and somebody is going to reflect on that big time. So let's get a little bit of clarification कि ये जो एनर्जी है ये क्या है. मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन लेना चाह रही हूँ. लेट्स गेट अ लिटिल बिट ऑफ क्लैरिफिकेशन ऑन व्हाट डज ही से अबाउट इट. ओके, सो जो चार्जशीट फाइल हुई है रिया शोवेक, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? ओके, सो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि एक्चुअली फीनिक्स कमिंग इन की एनर्जी है. एंड इफ़ यू सी
किंग ऑफ वॉन्ड्स के बाद 6 ऑफ पेंटिकल है, मनी एनर्जी, बिजनेस एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, लेकिन उसके बाद किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स, दो किंग्स एक साथ हैं, फिर से एक क्वीन की एनर्जी है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मनी इज़ बीन स्पिल्ड, मनी, पैसा जो है वो निकाला जा रहा है, पैसा जो है वो दिया जा रहा है, पैसा जो है वो बांटा जा रहा है, ताकि एक नई तरह से एंगल जो है वो ऐड किया जाए, या किसी चीज़ को एक अलग तरह से रिफ्लेक्ट किया जाए, किसी चीज़ को एक अलग तरह से दिखाया जाए, एक अलग लैंग्वेज जो है क्रिएट की जाए, और एक अलग डंक, यहाँ पे मधुमक्खी है इस पेंटिकल पे, तो एक नया डंक, एक नई तरह से सिचुएशन को नए रूप में ढाला जाए। और यहाँ पे फीनिक्स राइजिंग की एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे अगेन मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे कंप्लीट दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़, मतलब जो उस पर दिखाया जा रहा है, जो चार्जेट में है, वो चीज़ें एग्जैक्टली वैसी नहीं हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि दो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज एक दूसरे के आसपास, एक दूसरे के सामने आ गई हैं, और वो एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश जो है उसमें लग गई हैं, और उसी का रिजल्ट है जो हमें ये चार्टशीट में देखने को मिल रहा है। वेयर इज इट गोइंग टू लीड? वेयर इज इट गोइंग टू लीड? इट इज़ गोइंग टू लीड टू एन अरेस्ट, किसी अरेस्ट की तरफ लीड करेगा ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। और अगर इस कार्ड को ध्यान से देखा जाए तो ओरिजिनल जो चिड़िया है उस पर ध्यान ना देके जो आर्टिफिशियल या सोने की चिड़िया हैं उस पर ध्यान दिया जा रहा है। दिस इज़ गोइंग टू बी टफ, दिस इज़ गोइंग टू बी अ टफ जर्नी, क्योंकि 8 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। 8 ऑफ कॉइन्स का कार्ड जो है वो डिफ़िकल्टी का कार्ड होता है, डेफिनेटली बहुत टफ रहने वाला है फॉर समबडी, बिकॉज इट इज़ 8 ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो, 2 8s हैं, 7 बनता है, और 7 + 4 11 बनता है, 7 4 11 की एनर्जी है, और ये 2 8s हैं। और यहाँ पे भी 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो एक केव में बंद हो गया है, समबडी इज़ बीइंग पुट इनटू द केव, ये जेल एनर्जी भी है। पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से जो अभी हमें दिखाई दे रहा है दैट्स नॉट द ट्रुथ, मैं ये डेफिनेटली बोल सकती हूँ, जो हमें दिखाई दे रहा है दैट्स नॉट द ट्रुथ, लेकिन वहाँ से ट्रुथ जो है वो डेफिनेटली बाहर आएगा। तो जो भी ये सारी सिचुएशन हो रही है ये सच को तो बाहर निकालेगी, लेकिन अभी हम सच के मतलब करीब तो छोड़ ही दो, मतलब हम अभी सच से बहुत दूर हैं। ये सिर्फ एक एंगल पुश किया जा रहा है, दैट इज़ हाउ आई सी व्हाट इज़ हैपनिंग। क्योंकि यहाँ पे भी 2 लोग एक को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे इफ़ यू सी एक को टारगेट किया जा रहा है और एक बाहर निकल रहा है, और यहाँ पे भी एक क्वीन है, दोनों तरफ किंग्स हैं, और मनी एनर्जी को फ्लो कर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, कम्युनिकेशन देने की कोशिश जा रही है, और किसी को प्रोटेक्ट करने की, क्योंकि इफ़ यू सी किंग ऑफ सोर्ड्स प्रोटेक्शन की एनर्जी होती है, किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे भी जो सच है उसको छुपाने की, जो असलियत है उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, और कुछ और दिखाने की कोशिश की जा रही है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो विल इट बी सक्सेसफुल। आउटकम जो है वो एग्जैक्ट आउटकम ऑफ दिस case, will it be successful? What will we see as an outcome of NCB charge sheet? Many knots are going to open, बहुत सारे yes magician, so outcome 2 1s हैं। आउटकम जो है वो डेफिनेटली फेवरेबल होगा, आउटकम जो है वो डेफिनेटली जो जिन लोगों ने गलत किया है और जो लोग अभी भी गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू क्राई ओवर इट, वो उस पर रोने वाले हैं, पछताने वाले हैं। क्योंकि मुझे आउटकम जो है ऐसा लग रहा है जहाँ पे दिमाग के धागे खुल जाएंगे, मतलब इट इज़ लाइक सो मैनी रिसोर्सेज, सो मैनी थिंग्स विल कम आउट दैट you will be surprised, you will be shocked, वो एनर्जी है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी कम्युनिकेशंस जो हैं बहुत अलग तरह से आने वाली हैं इस सिचुएशन को लेकर। दैट्स व्हाट सुशांत वांट्स टू से, बट ही वांट्स टू से दैट देयर इज स्टिल मैजिक, मैजिशियन इज स्टिल देयर, मैजिशियन इज स्टिल अलाइव, और रिसोर्सेज जो है छोटे छोटे इस्तेमाल करके चीज़ों को बाहर लाया जाएगा। 5 ऑफ कप्स है, जो लोग ये कर रहे हैं दे आर गोइंग टू हैव बिग टाइम डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि चार्टशीट जो है अगर उसे आप ध्यान से देखोगे तो जो सेलिब्रेशन है उसको आप भूल जाओगे, बिकॉज चार्टशीट में जिस तरह से लिखा गया है इट ऑल इज़ लीडिंग टू कि सब ड्रग्स जो है उसको खरीदते थे और सुशांत को देते थे। इधर सुशांत वॉज अ कंज्यूमर, सुशांत कंज्यूम करते थे उन ड्रग्स को, या सुशांत सप्लाई करते थे उन ड्रग्स को। सो इट इज़ द होल, एंड दिस ऑल्सो सेज कि उन ड्रग्स के कारण सुशांत कमिटेड सुसाइड। सो दिस इज़ नॉट द ट्रूथ, दिस इज़ नॉट इवन क्लोज टू ट्रूथ 1% भी। ये सारा एक अलग फंडा जो है वो क्रिएट किया जा रहा है, एक नई स्टोरी जो है क्रिएट की जा रही है।
जो बहुत समय से डालने की कोशिश की जा रही है सामने, एंड दिस इज़ ओनली पुशिंग द सुसाइड थियोरी। तो जो भी लोग इससे खुश हो रहे हैं, दे नीड टू थिंक अगेन, और लेट्स सी। बट हाँ, ये मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ दैट इट विल नॉट बी पुश्ड। मतलब चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन सच जो है वो छुपेगा नहीं, सच जो है वो बाहर आएगा। सुशांत, व्हाट डू यू वांट टू से फ्रॉम हियर? सी विच जस्टिस इज कमिंग, नंबर 27 9 है, जस्टिस, विच जस्टिस इज कमिंग। सेकेंड, होम वर्ड, टेक योर सेल्फ ऑन अ डेट, और ये जो है 42 की एनर्जी है, 6 की एनर्जी है। किसी को तो ले जाया जाएगा कहीं पे, और डेट जेल की भी हो सकती है। ये गार्डन, समथिंग लवली विल कम आउट ऑफ दिस, डेफिनेटली कुछ बहुत अच्छा जो है इससे निकलेगा। अल्टीमेटली रिलीज योर गिल्ट, ओके। 21 नंबर। सो क्लोवर जो है वो लक साइन होता है, किस्मत। 4 लीफ क्लोवर जो है वो लक साइन होता है, किस्मत का होता है, और इनके हाथ में सारे 4 लीफ क्लोवर्स हैं। तो ये एनर्जी डेफिनेटली पावरफुल है, ब्यूटीफुल है, और ये एनर्जी डेफिनेटली बोलती है कि कुछ अच्छा जो है यहाँ से बाहर आएगा, कुछ बेहतर जो है वो यहाँ से बाहर आएगा, और जो गिल्टी हैं उनको सज़ा डेफिनेटली मिलेगी, और जस्टिस इज़ कमिंग अनडाउटेबली गाइस। सो वो जितना भी छुपाने की कोशिश करें, जितना भी स्टोरी को टिल्ट करने की कोशिश करें, नई तरह से बताने की कोशिश करें, द ट्रूथ इज़ नॉट गोइंग टू बी हिडन एनी मोर। सच जो है वो छुपेगा नहीं। सुशांत, व्हाट एल्स इज कमिंग आवर वे? अब और क्या देखने वाले हैं हम? What else is coming our way? What else should be ready for? Okay, so he's saying from there, so let me see. हैव पेशेंस। अभी तो सुसाइड थ्योरी को लेकर और बहुत कुछ बोलने वाले हैं ये। देर इज़ अनदर एंगल रिगार्डिंग इट। हैव पेशेंस, हैंगमैन। इट इज़ लाइक अवेकन योर सेल्फ, वेट एंड हैव पेशेंस। और 2 कार्ड जो हैं वो यहाँ इतने दूर जाके उड़ के गिरे, एंड दिस इज़ डेफिनेटली विक्ट्री। मुझे नहीं पता ये किस वक्त गए कार्ड वहाँ पे, लेकिन अभी मुझे देखने थे और अभी मैंने देखे। व्हाट इज़ कमिंग आवर वे इज़ कल की 10, विच इज़ नंबर 10, और ये व्हील ऑफ फॉर्चून है जो चेंज हो रहा है, ओपन हो रहा है, और यहाँ पे सफ़ेद घोड़े पे अ विक्ट्री इज़ कमिंग आवर वे। सो डेफिनेटली विक्ट्री इज़ कमिंग आवर वे। और क्या देखने वाले हैं? 9 ऑफ कॉइन्स, एक नया एक नई थियोरी, और यहाँ पे भी कार्ड्स हैं। सी, आई डिडंट रियलाइज़ कि ये कार्ड्स यहाँ पर हैं, बट इट इज़ लाइक ओनली व्हेन आई हैव टू सी देम, आई सी देम। स्टैंड योर ग्राउंड, बी फर्म, take that leap of faith, because a lot of action is coming our way, okay? और ये पहला वाटरमेलन है, ये पहला बर्ड जो है एक सीड देता है, और वहाँ से पहला वाटरमेलन, पहली फसल वाटरमेलन की होती है। तो बर्ड ने सीड दे दी है, एक नया थियरी जो पुरानी थियरी थी उसमें से एक नया एंगल निकाल के चार्जशीट फाइल हो गई है, बट वहाँ से एक नया फ्रूट निकलेगा, and there is more action. So basically a lot more action is coming our way, or just anything that you want to. Okay, I see that. Anything else that you want to tell us? So you see 7 and 7 की एनर्जी है। जो ग्राउंड स्टैंड कीजिए, और जो धोखेबाज हैं, जो शैडो में हैं, जो नेगेटिव उसमें हैं, जो सोच रहे हैं कि उन्होंने चोरी कर ली, वो बच जाएंगे। दे आर नॉट गोइंग टू बी स्पेयर्ड, वो नहीं बचेंगे। तो कहीं से भी उनके बचने की एनर्जी नहीं है। हाँ, ये जो एंगल डाला जा रहा है, इसके पीछे एक हिडन रीज़न है इस एंगल का, उसको समझिए। डोंट सेलिब्रेट दिस एंगल कि वाह जस्टिस मिल गया, जस्टिस मिल गया। जस्टिस नहीं मिला अभी, जस्टिस इज़ क्वाइट फार अभी, एंड दिस इज़ अ डिफरेंट एंगल दैट हैज़ बिन पुट, एंड बट अगेन, yet again the action is going to come, and there is still a lot of evaluation, lot of work that needs to be done. Action आएगा, लेकिन अभी और बहुत सारा काम है जो इस पे किया जाना है। असलियत जो है वो अभी बाहर निकलेगी, अभी निकली नहीं है, और that is something that you need to know कि असलियत जो है वो अभी बाहर निकली नहीं है, अभी बाहर आएगी। Let me see if he wants to say anything else from here, और उसके बाद मैं एक बार देखती हूँ, क्योंकि मैं रूम में नहीं हूँ, यूज़ हो रही है, बट
दिस इज़ हैट्रिक गाइज। सुशांत इज़ डेफिनेटली ऑन अनदर जोन। और मैंने इससे पहले कार्ड निकाले, सुशांत कार्ड दे रहे थे बट बाहर नहीं जम कर रहा था ना। आई वाज लाइक यू आर नॉट कम्प्लीटली कनेक्टेड, लाइक यू आर कनेक्टेड बट ही इज़ स्टिल बिजी विद समथिंग। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ग्राउंड लेवल पे किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। सी सराउंड योर सेल्फ विद लव। 19 नंबर का कार्ड आया है। शार्क, स्विम अवे फ्रॉम द सिचुएशन। तो डेफिनेटली इस सिचुएशन में, इस एनर्जी में बहुत ज़्यादा लीन होने की, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश मत कीजिए। अपने आप को बैलेंस और अच्छी एनर्जी के साथ कनेक्टेड रखिए। नंबर 13 का कार्ड है, नंबर 19 का कार्ड है, 10 है, 5 6 7 8 है, फिर से 9 बनता है। दिस इज़ वी आर क्लोज टू एन एंडिंग। और यहाँ पे भी 9 की एनर्जी है। लास्ट कार्ड यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, विच इज़ एक डिस्गाइज भी है, समबडी इन डिस्गाइज लुकिंग एट एवरीथिंग। और यहाँ पे ये एनर्जी भी है कि कोई मेल है वो डिस्गाइज होकर फीमेल बनकर कुछ विन ओवर करने की कोशिश कर रहा है। और ये एनर्जी भी है कि यहाँ पे विश फुलफिलमेंट और जीनी की एनर्जी भी है। सो डेफिनेटली यू हैव टू इंश्योर दैट आप अपने आप को सही लोगों के साथ और सही एनर्जी के साथ कनेक्टेड रखें। एंड वन ऑफ द रीजंस फॉर दिस कनेक्टिविटी इज़ ऑल्सो क्योंकि जो अभी कम्युनिकेशंस आएंगी वो बहुत अलग किस्म की होने वाली होंगी, और होने वाली नहीं होंगी। जो अभी कम्युनिकेशन आएंगी, बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ अलग अलग चीज़ों पे विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे। अपना चार्ज मत छोड़िए, इमोशनल मत होइए, इमोशंस को ओवरफ्लो मत होने दीजिए, कंट्रोल में रखिए। 7 फिर से आया है और दिस इज़ 7 1 8 9 10 11 12 13 नंबर 4 की एनर्जी। रियलाइज योर सेल्फ, डोंट गेट ब्लाइंड फोल्डेड। ओके, अपनी पावर, अपनी एबिलिटी को रियलाइज कीजिए, ब्लाइंड फोल्डेड मत होइए। एंड द चैरिट इज़ जस्ट गेटिंग रेडी। तो अभी तो ओवर इमोशनल एनर्जी में बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि अपने इमोशंस को संभाल के रखिए। देयर इज़ अ लॉट मोर दैट इज़ अबाउट टू कम। द चैरिट इज़ जस्ट गेटिंग रेडी। सो ओके गाइज, सो सेंडिंग दिस योर वे। अब हैट्रिक हो गई है, 3 बार सुशांत कनेक्ट कर चुके हैं। लाइव के वक्त हम फिर से चेक करेंगे, बट अगेन जो भी आप सोच रहे हैं, कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड एंड बैलेंस्ड, क्योंकि ये अभी एक साइड का वार आया है, एक साइड का वार अभी आना बाकी है। तो इसका ऑपोजिट वार भी अभी आने वाला है बहुत जल्दी। तो लुक फॉरवर्ड टू दैट एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और शाम को लाइफ में मिलते हैं, और अगर हो सके तो इस वीडियो को सब तक पहुंचा दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।